एक बार एक राजा के दरबार में एक महात्मा जी पधारे। राजा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत और अतिथि सत्कार किया। राजा के द्वारा दिए गए आदर सम्मान को देखकर साधु ने भी राजा की प्रशंसा में कई शब्द बोल दिए। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, महात्मा जी, मैं मानता हूं कि राजा हो या साधारण आदमी, अधिकारी हो या कर्मचारी, मनुष्य को सभी के साथ शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। महात्मा जी कहने लगे, राजन, आपका विचार ठीक है। सद्व्यवहार, सदाचार हमारे धर्म के अंग हैं। कहते हैं शिष्टाचारी मन, वचन और कर्म किसी से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वो कभी दुर्वचन नहीं बोलता, न मन से किसी का बुरा चाहता है। महात्मा जी बोले, राजन, आपको अपने बड़े होने पर घमंड नहीं है, यह बात मुझे बहुत पसंद आई। नहीं तो राजा लोग अपने पद और स्थिति के अभिमान में किसी से मुंह से बोलते भी नहीं, पर आप तो बहुत महान हैं। आपके अंदर मुझे ये दोष दिखाई नहीं देती। अब क्या था, खुशी में राजा ने उन ज्ञानी साधु की खूब खातिर खुशामद की। उन्हें इधर उधर की खूब सुंदर सुंदर चीजें दिखाई। और तो और राजा साधु की योग्यता और व्यवहार से इतना प्रसन्न हो गया कि उन्हें अपना रत्न भंडार भी दिखाने लगा। कहते हैं भावुकता मनुष्य को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। जब राजा महात्मा जी को अपना स्वर्ण कोष दिखाने लगा, उसके स्वर्ण भंडार की छवि बहुत अनोखी थी। चारों ओर धन संपदा, स्वर्ण मुद्राएं, सोने चांदी की बड़ी बड़ी ईंटें रखी हुई थी। तरह तरह की कीमती रत्न तिजोरियों में संजोकर रखे हुए थे। ऐसे मूल्यवान हीरे, मोती, नीलम, माणिक, पन्ने आदि कीमती रत्न किसी को कब देखने को मिलते हैं, जिनके एक एक पत्थर की कीमत करोड़ों में थी। राजा के उस खजाने में जाने से पहले ना जाने कितने सतर्क पहरेदार और सैनिकों को पार करना पड़ता था। उनकी सुरक्षा के लिए राजकोष का बहुत बड़ा धन खर्च किया जाता था। राजा को अपने उस समृद्ध रत्न भंडार पर बहुत गर्व था। अपने रत्न भंडार को दिखाकर राजा ने साधु की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी मुख की ओर देखने लगा। वो सोच रहा था कि जरूर महात्मा जी को मेरा रत्न भंडार पसंद आएगा। मेरे इन तरह तरह के रत्नों को देखकर महात्मा जी अवश्य प्रभावित हुए होंगे। वो साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने को आतुर था और फिर पूछ ही लिया, कहिए महात्मा जी, आपको मेरा रत्न भंडार कैसा लगा? महात्मा जी ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वे किसी गहन चिंतन में डूबे हुए थे। राजा ने फिर पूछा, क्यों महात्मा जी, क्या बात हुई? आप कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? कुछ तो कहिए। राजा की बात सुनकर महात्मा जी ने पूछा, महाराज, इन कीमती पत्थरों से आपको साल भर में कितनी आय हो जाती है? महात्मा जी का प्रश्न बड़ा विचित्र था। इसलिए राजा सोचने लगा कि साधु को आय से भला क्या संबंध। यही सोचकर राजा को हंसी आ गई कि चलो कोई बात नहीं, महात्मा जी एक वैरागी पुरुष हैं, दुनियादारी को त्याग कर महात्मा बने हैं। इन्हें इन धन संपदा, रतन और हीरों का क्या पता, ये भला उनकी कीमत क्या जाने। देखने में तो ये हीरे मोती कितने छोटे हैं, पर इनकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। एक हीरे का मूल्य बड़ी जायदाद खरीद सकता है। एक मोती से आदमी का पूरा जीवन आनंद में कट सकता है। और आप इनसे होने वाली आय पूछते हो? अरे महाराज, इन रत्नों से तो कुछ भी आय नहीं होती। उल्टे इनकी रक्षा के लिए बहुत से पहरेदार और सैनिक तैनात करने पड़ते हैं। इनकी चोरी का बड़ा डर रहता है। डकैत बदमाश इन्हें चुराने के नए नए तरीके सोचते रहते हैं। इन्हें लूटने खसूटने में यदि एक दो हत्या भी हो जाती है तो वे शौक से कर देते हैं। इन रत्नों की रक्षा के लिए राज्य का बहुत बड़ा धन खर्च होता है। इनमें से बहुत से मूल्यवान रत्न हमें हमारे पूर्वजों से धरोहर के रूप में मिले हैं, जिनकी मैं अच्छी तरह देखभाल रखता हूं। वे किसी काम में नहीं आते, पर उन्हें मैं ठीक से संभाल कर रखने में गर्व महसूस करता हूं। बंधु, इस प्रकार राजा सोच रहा था कि इन रत्नों की कीमत और प्रशंसा सुनकर वो साधु भी हमारी प्रशंसा करेगा, परंतु यहां तो सब उल्टा हो गया। महात्मा जी बोले, राजन,
मैंने आपके रत्न भंडार के कीमती पत्थरों को देखा, किंतु क्षमा करना, मुझे इनमें कोई विशेष बात नहीं मालूम पड़ी। चलो मैं आपको इन सबसे अधिक बहुमूल्य पत्थर दिखाता हूं। राजा को ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट लगा हो। अब महात्मा जी राजा को बुलाकर अपने साथ ले चली। राजा भी सोचने लगा कि मुझसे ज्यादा धनी इस राज्य में दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है जो इन रत्नों से अधिक कीमती पत्थर अपने पास रखता है। राजा को भी जिज्ञासा हुई कि देखना चाहिए कि इनसे मूल्यवान पत्थर कहां है। यही सोचकर राजा महात्मा जी के साथ चल दिया। महात्मा जी आगे आगे और अभिमानी राजा उनके पीछे पीछे जा रहा था। चलते चलते पूरे शहर को पार कर गई। बड़ी बड़ी इमारतें पीछे छूट गईं। गरीबों की झोपड़ियां आ चुकी थी। दीनहीन गरीबों के कच्चे टूटे फूटे मकान थे। ये सब देखकर राजा सोचने लगा कि इन निर्धनों की बस्ती में साधु मुझे कहां लिए जा रहे हैं। हो सकता है इधर कहीं जमीन में गड़ा हुआ कोई गुप्त खजाना छुपा हो। बंधुओं, दुर्गंध और आसपास की गंदगी के कारण राजा नाक भौं सुकोड़ते जा रहे थे। अचानक महात्मा जी एक जगह रुक गए। वहां एक छोटी सी टूटी फूटी जर्जर झोपड़ी थी। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे उन रत्नों से अधिक कीमती पत्थर इसी झोपड़ी में है। वो झोपड़ी एक गरीब वृद्ध महिला की थी। महात्मा जी राजा को बुलाकर उस झोपड़ी के अंदर ले गए और उस बूढ़ी मां को आवाज लगाई, मां जी, देखो आज आपके घर राजा पधारे हैं। बूढ़ी मां लकड़ी टेकती हुई झोपड़ी से निकल कर आई। कहने लगी, आइए आइए राजन, मेरे धन्य भाग हैं जो राजा मुझ निर्धन की टूटी फूटी झोपड़ी में पधारे हैं। मैं नहीं जानती कि किस प्रकार आपका सत्कार करूं। बंधुओं, राजा ने जब झोपड़ी के अंदर देखा तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। गरीबी का क्रूर तांडव, मजबूरी का विकराल स्वरूप। एक टूटी सी खाट पड़ी है, कुछ फटे पुराने चिथड़े, आलों में मिट्टी के काले कुरूप बर्तन रखे थे, टाट का बिछौना था, एक कोने में मिट्टी का टूटा फूटा चूल्हा था, कुछ अध जली लकड़ियां थी और बूढ़ी मां की आटा पीसने की एक चक्की थी। बुढ़िया अपनी गरीबी पर लज्जित सी एक ओर खड़ी थी। कहने लगी, महाराज, मैं आपकी प्रजा में से एक गरीब निसहाय वृद्धा हूं। कोई सहारा नहीं है, बहुत ही लाचारी के दिन काट रही हूं। जो कुछ अनाज गांव वाले दया करके दे देते हैं उसी को कूट पीस कर पेट भर लेती हूं। बंधुओं, साधु उस चक्की की ओर संकेत करते हुए बोले, राजन, ये पत्थर आप देख रहे हो, ये आपके उन रत्न भंडार में सहेज कर रखे गए पत्थरों से बहुत कीमती है। इन्हीं को दिखाने के लिए मैं आपको इतनी दूर लाया हूं। साधु की बात सुनकर राजा कहने लगा, नहीं नहीं महात्मा जी, ये पत्थर मेरे उन हीरे जवाहरातों से अधिक कीमती नहीं हो सकता। ना मानो तो किसी जौहरी से इनका मूल्यांकन करा लो। साधु ने कहा, महाराज, इन दो पत्थरों के द्वारा ये बेसहारा विधवा बूढ़ी मां अपना जीवन निर्वाह कर लेती है। वस्तु का महत्व उसके बाहरी रंग रूप में नहीं है, बल्कि उसके जीवन में कितनी उपयोगिता है इसमें समझना चाहिए। महात्मा जी की ये एक बात सुनकर राजा का नजरिया बदल गया। सोचने लगा, वास्तव में ये लाखों के कीमती हीरे और मोती मेरे लिए बेकार बोझ ही तो हैं। ये मेरे कोई काम नहीं आते, बस एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी में हमेशा बंद पड़े रहते हैं। मेरे पूर्वज भी इन्हें मेरे लिए इकट्ठा करके छोड़ गए। ये उनके लिए भी बेकार पड़े रहे थे, किंतु इस बुढ़िया की चक्की में लगे हुए पत्थर प्रतिदिन आटा पीसकर वृद्धा के काम आते हैं। वस्तु का महत्व उसके काम आने पर ही तो है, अन्यथा सब व्यर्थ है। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली, जिस प्रकार सुगंध के बिना पुष्प व्यर्थ है, समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन है, तृप्त के लिए भोजन व्यर्थ है, धनी को दान देना फिजूल है, सूर्य रहने पर दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी तरह उपयोगिता के बिना मूल्यवान वस्तु हीरे जवाहरात भी व्यर्थ है। दूसरी, बिना गुण के सौंदर्य व्यर्थ है, बिना सील के कुल नष्ट होता है, बिना सिद्धि के विद्या व्यर्थ है। इसी प्रकार
बिना भोग के धन बेकार है। कहते हैं समन्वय न होने से इनकी उपयोगिता महत्वहीन हो जाती है। बंधुओं, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ और किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।